यह भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं अजय कुमार सिंह के पास चलूंगा। यह उसी विभाग का रायता है जिस विभाग में अजय जी काम कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा। आजा चलिए, अभी शायद कुछ तकनीकी समस्या है उनसे जुड़ा मैं, चलिए उनके पास बाद में आएंगे। शुभम सिंह सोमवंशी, आप अब आज डबल बेंच के निर्णय के बाद क्या चाहते हैं? 3 बातें बताइए जो आप चाहते हो कि सरकार या विभाग ऐसा करे। जी सर्वप्रथम सर, हम ये बताना चाहते हैं जी कि जो ये भर्ती प्रक्रिया में 2 साल 2.5 साल की जो मानसिक प्रताड़ना है, ये अब पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। अब हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार अब हमसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द हम सब बेसिक में सहायक अध्यापक पद पर चयनित हो। सबसे बड़ा कारण यह है कि हर अभ्यर्थी एक समृद्ध परिवार से बिलोंग नहीं करता है। कोई किसान के घर से है, कोई किसी व्यापारी के घर से है। अब ये प्रताड़ना झेलते झेलते बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। हमारी सरकार से यह दरख्वास्त है कि आज डबल बेंच में सरकार के पक्ष में फैसला आया हुआ है। अब सरकार अपने अधिकारियों से बातचीत करके सुप्रीम कोर्ट में जो 37,000 पद रोक कर भर्ती करने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है, उस पे सरकार मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर करे और जल्द से जल्द वहां पर उस जो आदेश जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आया है उसमें करेक्शन करके आदेश पारित करके भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से सुचारू रूप से आगे चलाएं। ठीक शुभम बाबू, एक चीज ये समझ लो, लोग कहते हैं, मनोज जी और उदयवीर जी के संज्ञान के लिए टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन उनके पास आऊंगा बाद में, पहले शिवेंद्र के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को लोग कहते हैं ये कम समझदार हैं। उनका ज्ञान देखिए हाई कोर्ट के वकील के बराबर है। मॉडिफिकेशन रिव्यू पिटीशन, आईपीएल, पीआईएल, जितना अमिताभ अग्निहोत्री नहीं जानते उतना सभी बच्चे जानते हैं। ये आधे वकील हो गए आप ही लोगों की कृपा से। आप ही लोगों की कृपा से ये आधे वकील हो गए। अगर वकील ना मिले तो खुद ही मुकदमा लड़ लें, उतने समझदार हो गए। शिवेंद्र प्रताप सिंह, जितनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक लीजिए सीटें, जी सर, उसके बाद की सीटें जो बची उन पर डबल बेंच ने स्टे हटा दिया, ठीक। और उसने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे प्रोसीड करे। जी, इस निर्णय पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आपका पक्ष क्या है? जी सर, हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जितने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 37,000 पदों को रिजर्व करने का आदेश दिया है, परंतु इस बारे में जिस पक्ष जो डायरेक्शन के लिए जो पक्ष गया था वह केवल अनुमान के आधार पर उन्होंने कहा कि 37,000 पद रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि 45,000 शिक्षा मित्र अपीयर हुए हैं। उनके पास इस बात के कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि वो 37,000 के 37,000 शिक्षा मित्र 40-45 पर भी सफल हो जाएंगे। केवल अनुमान के आधार पर अगर पद होल्ड करने की बात है तो सर कल कोई डायरेक्शन के लिए यह भी जा सकता है कि बाकी बचे 40,000 पद और रिजर्व कर दिए जाए। अतः सरकार से हम लोगों की यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करी जाए और सरकारी अधिवक्ता पैनल जो है सर वहां पर केवल एक अधिवक्ता उपस्थित रहता है और विपक्ष की तरफ से जो भर्ती फंसाना चाहते हैं वो 10-10, 12-12 अधिवक्ताओं के पैनल खड़ा कर देते हैं। अतः हमारी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि जो सरकार का अधिवक्ता पैनल है उसमें भी एटलीस्ट 2 से 3 अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता है वो उपस्थित रहे और अभ्यर्थियों का और सरकार का पक्ष मजबूती से रखें, जिससे जो न्यायालय को गुमराह किया जाता है कि 37,000 पद पे जो समस्त शिक्षा मित्र अपीयर हैं सारे के सारे पास हो जाएंगे, उसके संबंध में बिना किसी आधार के कोई निर्णय ना लिया जाए और कोर्ट जब गुमराह नहीं होगी तो वो स्पष्ट फैसला देगी। क्योंकि जब पहली सुनवाई में तुषार मेहता सर उपस्थित थे तो न्यायालय में स्टे नहीं हुआ, न पद होल्ड हुए, लेकिन दूसरी सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल सर अनुपस्थित थे, केवल डबल एजी थी और वो लगातार डेट मांग रही थी कि 6 को सरकार काउंटर देगी। अतः उसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पद होल्ड कर दिया है। जी ठीक है, ठीक है।
अजय कुमार जी, जिस सीढ़ी पर ये सब लोग फंसे हैं, आप उस सीढ़ी को पार कर गए और आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए। लेकिन बेसिक शिक्षा का जो रायता पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश में फैला, जाने कितनी सरकारें उस रायते में रपट गईं, जी, कितने मंत्री शहीद हो गए, कितने अधिकारी शहीद हो गए, कितने बीएसए करोड़पति हो गए, कितने प्रधान संपन्न हो गए इसी बेसिक शिक्षा के चलते, भगवान का आशीर्वाद लेके। नहीं, इस भर्ती का जो भंवर है, इस पर आप कुछ सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो भाई, बताओ जरा। देखिए, भर्ती का भंवर एक ऐसा भंवर है जिसने उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती से सिर्फ जो शिक्षक हैं या होने वाले शिक्षक प्रभावित हैं। इस भर्ती से वास्तव में इस देश, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का अभिभावक और वो बच्चे जो उन विद्यालयों में पढ़ने वाले हैं वो भी प्रभावित हैं। आज अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल असफल हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम शिक्षक भर्ती के भंवर में फंसे हुए हैं। शिक्षक भर्ती का भंवर साफ होना चाहिए। हम लोग को जिंदगी भर इसी तरह नहीं चलना चाहिए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो हम रोज यही राग अलापे कि हाँ साहब ये करप्शन है, कोई आए एक मुद्दा उठा दे और ये कह दे कि साहब ये भर्ती यहाँ गड़बड़ है, ये नटवर लाल यहाँ, ये नहीं होना चाहिए। भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने तमाम अपने निर्देशों और आदेशों से स्पष्ट किया है कि किस तरह जानी चाहिए। सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और सरकार ने अपने मजबूत इरादों से इस भर्ती को पूरा कराया है। यहाँ तक कि जितने नटवर लाल निकले वो आज जेल में हैं। अजय जी, ठीक है, कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि भर्ती पूरी होनी चाहिए और किसी हालत में शिक्षक जो है विद्यालयों तक पहुंचना चाहिए। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूं, उससे पहले टिप्पणी कर दूं। अजय भाई उससे जरूर उसके मतलब प्रथम दृष्टया गवाह होंगे, हालांकि टीवी पर उनका बोलना ठीक नहीं होगा, मैं तो बोल दूंगा। अच्छा, सुनने में ऐसा भी आता है अजय जी कि स्कूल ना आने पर तनख्वाह लेने का अगर ऑप्शन लेना है तो उसके लिए बीएसए अलग से एक रेट लिस्ट रखते हैं, ऐसा लोग बताते हैं जो मास्टर हैं। नहीं, ग्रामीण इलाकों में ये भी चल रहा है मामला, ऐसा लोग ऐप आई है जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रेरणा तो ऐप का ही तो विरोध कर रहे थे आप लोग शिक्षकों को। अरे भाई, जब मैंने ऐप का समर्थन किया तो आप लोग विरोध कर रहे थे। आप बोले इससे निजता का हनन होगा, चुप तनख्वाह लेने दो, ऐप में मत डालो। नहीं, कोई निजता का हनन नहीं है भाई, कहा गया था मालिक। आज हर शिक्षक अपने विद्यालय में उपस्थित होना। जी, उस वक्त बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने कहा था ये क्या नया बखेड़ा ले आई योगी सरकार, ऐप क्यों लाना चाहती, हाजिरी के लिए हम फोटो क्यों दिखाएं। उसके पीछे का कारण मुझे पता था कि क्यों बचना चाहते हैं। कह रहे आप जो टीचर हैं उनको अपनी शक्ल दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उपस्थित हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है अगर हमारी शक्ल दुनिया देख ले। यही समस्या है, तो हम अपने विद्यालय में हैं, हमारी उपस्थिति लग रही है और आज आधुनिक हो गया है। ठीक है अजय जी, ठीक है। उदयवीर जी, जी जैसे कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं मानता हूं आप भारत पाकिस्तान पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं, भारत यूएस रिलेशंस पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे, इवन कोविड-19 पर एक अच्छी डिबेट कर सकते हैं, उसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं बहस में। लेकिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के उलझे हुए तारों को नहीं सुलझा सकते। 20 साल से तो मैं ही कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझ ही नहीं पाता। जितना नीचे जाता हूं खोजने, उतने 2 फुट और दलदल में अंदर चला जाता हूं। जाने कितनी राजाज्ञाएं आ गई, कितने आज्ञाएं आ गई, कौन कौन से कोर्ट लग रहा है कि आधा हिंद के उत्तर प्रदेश की जुडिशरी की 70% ऊर्जा केवल इसी में लग रही है। बीपीएड, बीएलडी, एलडी, पीएलडी, बीएड, सीएड, सीसीटी, ईईटी, टीईटी, जान गुणांक, भारांक, मूलांक, प्राप्तांक, कौन कौन से बवाल नहीं है इसमें। इनको समझने के लिए भी मेरे ख्याल से बार काउंसिल पूरी लगा दो तो नहीं समझ पाए। अब ये नया बखेड़ा क्या किया जाए भाई, आपकी समझ क्या कहती है उदयवीर जी? अमिताभ जी,
जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी अलग अलग वर्ग हैं। जी